हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदं मम। राष्ट्रवादी पत्रिका पथिक संदेश के लेख पाठन का नया अंक। आज हम चर्चा करेंगे जो सितंबर माह का की पत्रिका है, उसका जो कवर पेज है उसमें जिस कहानी की बात कही गई है वह है बाबा श्रीचंद जी। श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र बाबा श्रीचंद जी, उनसे संबंधित एक श्रृंखला सितंबर माह के इस पत्रिका में है। आज से हम उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लेख पाठन पर बढ़ें, आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत इस पत्रिका और ऐसी राष्ट्रवादी पत्रिकाओं एवं राष्ट्रवादी विचारों को अपना सहयोग दें और जो विपरीत विमर्श आज के दौर पर चल पड़े हैं उनको खंडित करने के लिए और जो सकारात्मक विमर्श चल रहे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए आप लोग आगे आएंगे। तो आज का जो अंक है उसका लेख पाठन करते हैं। ये जो पहला है जिसको भूमिका वाला मैं कहूँगा लेख है, उसमें श्रीचंद जी के गुरुजी महाराज उनके बारे में बताया गया है। वैसे जो अपना आवरण कथा है उसमें शीर्षक दिया गया है स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले महान आध्यात्मिक गुरु बाबा श्रीचंद जी। संपादक लिखते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं बल्कि विदेशी हमलावरों के खिलाफ देश को एकजुट करने वाले महानायक भी थे। उन्होंने देश विदेश में अनेकों यात्राएं कर समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ा और सनातन धर्म को संबल प्रदान किया। ऐसा संपादक का इसमें एक टिप्पणी है। तो लेख पढ़ते हुए, बाबा श्रीचंद जी के श्री गुरु श्री अविनाशी मुनि का उत्कट देश प्रेम। श्रीचंद जी के आध्यात्म गुरु आदिकालीन श्रौत मुनि परंपरा के श्री वेद मुनि के परम शिष्य श्री अविनाशी मुनि थे। भगवान ने स्वयं अपनी मात्रावाणी में अपने गुरु के नाम का 2 बार संकेत किया है। पहला पद है गुरु अविनाशी खेल रचाया अगम निगम का पंथ बताया। दूसरा पद है गुरु अविनाशी सूक्ष्म वेद निर्वाण विद्या अपार भेद। ये श्रीचंद जी की वाणी से लिया गया है। ऐसे में हमें श्रौत मुनि परंपरा की पड़ताल करनी होगी। जो पहला लेख है श्रौत मुनि परंपरा, उससे संबंधित जो मुनि रहे उनकी चर्चा होगी और देखना होगा कि 16वीं सदी विक्रमी में श्रौत मुनि परंपरा में कौन ऐसा महापुरुष मौजूद था जो श्रौत मुनि परंपरा से हो, जिसका शुभ नाम अविनाशी हो और जो स्वयं सूक्ष्म ज्ञान रूप और ब्रह्म ज्ञानी हो, सनातन राह जानता हो, सनातन राह को दूसरे तक संप्रेषित कर सकने में सक्षम हो। हम खोजें तो पाएंगे कि गुरु अविनाशी मुनि ही थे जिन्होंने श्रीनगर के स्थान पर भगवान श्रीचंद को अपने रंग रूप में रंग लिया और श्रौत मुनि का उच्चतर पद प्रदान किया। आचार्य अविनाशी मुनि जी का जन्म 1514 विक्रमी संवत में अजमेर में हुआ। आपके पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे जिन्होंने स्वयं अविनाशी मुनि जी को वेद वेदांग की विद्या प्रदान की। प्रतिभाशाली होने के कारण अविनाशी मुनि जी थोड़े ही समय में विद्यावारिध हुए। वह जन्मजात विरक्त प्रकृति के व्यक्ति थे। उनके मन में प्रायः जीवन मृत्यु संबंधी ऐसे प्रश्न उठते रहते जिनका समाधान उच्च कोटि के विद्वान भी न कर पाते। घर के प्रति निर्मोह और विरक्ति की भावना बढ़ते बढ़ते इस सीमा तक आ गई कि एक दिन अविनाशी मुनि जी घर बार त्याग कर घुमक्कड़ी को निकल पड़े। घूमते घूमते वह आबू पर्वत तक पहुँचे। आबू पर्वत राजस्थान में है।
कहते हैं कि आपने वहाँ एक अग्निकुंड का अवशेष देखा जिसमें हवन द्वारा ब्राह्मणों ने विदेशी हमलावरों के नाश के लिए परमार, परिहार, सोलंकी और चौहान 4 क्षत्रियों को उत्पन्न किया था। अविनाशी मुनि जी सोचने लगे कि कितने महान थे उनके पूर्वज, जो अग्नि की संतान पैदा करके देश से आतताइयों का नाश कर सके, और कितनी विवश हैं आज उनकी संतानें जो पतितोन्मुखी परिस्थितियों में क्षत्रियों को उनका कर्तव्य याद दिलाकर उनको प्रोत्साहन भी न दे पाती हैं। धीरे धीरे यह विचार उनके मन में परिपक्व होता चला गया और उन्होंने संकल्प लिया कि अपने भावी जीवन में जहाँ वह ईश्वर को ईश्वर की खोज करेंगे, आस्थावान जीवात्माओं के लिए मोक्ष मार्ग की राह बताएंगे, वहीं सुयोग्य क्षत्रियों को कर्तव्य पथ पर भी ले चलेंगे और देश में अधर्मियों के अंत करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं संकल्पों से परिचालित अविनाशी मुनि जी आबू पर्वत पर घूमते अकस्मात एक ऐसे चातुर्थाश्रमी मुनि के संपर्क में आए जिनका नाम श्री वेद मुनि था। अविनाशी जी ने वेद मुनि जी से अनेक लौकिक, अलौकिक और आध्यात्मिक प्रश्न पूछे, जिनके बेधड़क उत्तर पाकर उनके हृदय का ताप शांत हो गया। योग्य शिष्य को योग्य गुरु मिल गया। घर परिवार से तो पहले ही विरक्त थे, श्री वेद मुनि जी की सेवा में ही लीन हो गए। 24 वर्ष की आयु में संवत 1538 में अविनाशी जी का पर प्रसन्न होकर श्री वेद मुनि जी ने चतुर्थाश्रमी उदासीन धर्म की दीक्षा दी और आदिकाल से चलती आ रही श्रौत मुनि परंपरा में शामिल कर लिया। अगला अंश है उसका श्री गुरु नानक देव जी के अंश में दिखी आशा की किरण। लेख में आगे लिखते हैं, अविनाशी मुनि जी एक मनोरथ था। वह चाहते थे कि देश में कोई ऐसा उत्साही युवक उनकी परंपरा में शामिल हो जो उदासीन मत को व्यवस्थित करके सशक्त बना सके। वह हिंदू समाज के पुनर्जागरण और योग्य शिष्य की खोज में संलग्न थे। इसी तलाश में वह भारत के अनेक क्षेत्रों की यात्रा कर चुके थे। सब जगह उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया, नैतिक त्रुटियों को दूर किया और लोगों को परमात्मा की राह पर लगाया था। अविनाशी मुनि जी इसी यात्रा के दौरान जब पंजाब में आए तब परमात्मा की कृपा से उन्होंने महसूस किया कि उनका संकल्प यहीं पूरा होगा। जिस संगठन और व्यवस्था की शक्ति की उन्हें तलाश थी, उन्हें श्री गुरु नानक देव जी के परिवार में उसके मौजूद होने का दैवी आभास हुआ। यह युग विदेशियों के देश में आने, अपने धर्म और संस्कृति को फैलाने और हिंदू समाज पर शासकीय अत्याचार करने का युग था। अविनाशी मुनि जी को गुरु नानक देव जी के परिवार में वह आलोक भाषित हुआ जो देश में राजा प्रजा सब में एक परमात्मा का प्रकाश बनकर सूर्य और वायु के समान समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का प्रसार कर सके। मुस्लिम शासकों को भी उसकी अलौकिक सिद्धियों में विश्वास होगा और वे उसके कहने पर हिंसा, अत्याचार और धर्म प्रतिबंधन का त्याग कर सर्वधर्म समभाव द्वारा परिचालित अपनी हिंदू प्रजा को भी सम्मान और प्रेम प्रदान करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता सबके लिए उस महापुरुष को की देन होगी। वह साक्षात समन्वय का रूप होगा, क्योंकि भगवान के लिए समस्त जीवात्माएं उसकी अंश ही तो हैं। उन्होंने यह सारी विशेषताएं बाबा श्रीचंद जी में होनी महसूस की और उन्हें लगने लगा कि तलाश पूरी हो गई है। बाबा श्रीचंद जी पर प्रथम पिता श्री गुरु नानक देव जी के अंश थे। अगला भाग इसका है राणा सांगा से को प्रेरणा। अविनाशी मुनि जी दूर दूर के प्रदेशों में घूम घूम कर धर्म प्रचार करने लगे। उन दिनों राजस्थान के वीर राणा संग्राम सिंह राणा सांगा अपने भाइयों की दुर्नीतियों से त्रस्त बीहड़ों में घूमते फिर रहे थे। वहीं एक दिन उन्होंने उदासीन आचार्य अविनाशी मुनि जी के दर्शन किए।
मुनि जी ने सदुपदेशों और प्रोत्साहन द्वारा राणा सांगा को उपकृत किया। संवत 1566 विक्रमी में राणा सांगा चित्तौड़ का शासक बने। सांगा के दोनों भाइयों पृथ्वीराज और जयमल की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। राणा सांगा उन दिनों पूरे राजपूताना का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने देश की रक्षा हितार्थ विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध 18 युद्ध किए। अविनाशी मुनि जी के संपर्क में आने पर राणा सांगा को जो उपदेश मिला उसमें युद्ध नीति भी शामिल थी। मुनि जी सदैव राणा को समझाते थे कि जब शत्रु की शक्ति युद्धों के कारण क्षीण हो चुकी हो तभी उस पर आक्रमण करके उसे परास्त किया जा सकता है। संवत 1576 विक्रमी में अविनाशी मुनि अमरनाथ यात्रा से लौटे थे। उन दिनों बाबर ने सिंधु नदी पार करके भेरा तक खूब लूट मचाई थी, हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए थे। बाबर ने यह देखकर मुनि जी का मन पसीज गया। वह शीघ्रता पूर्वक पंजाब को लांघते हुए राजपूताना जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजपूत राजाओं को संगठित होकर बाबर और लोधियों के युद्ध के बाद कमज़ोर पड़ गए शत्रु पर धावा बोलने का परामर्श दिया, जो सबने स्वीकार किया। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत शासक संगठित हो गए। संवत 1583 में जब पानीपत के मैदान में बाबर ने लोधी शासकों को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, शीघ्र ही बाद आगरा भी ले लिया, तब सीकरी के पास राजपूत सेनाओं ने मोर्चा लगा लिया। 25 दिन तक युगल सेनाओं का साहस नहीं हुआ कि वे राजपूतों पर हमला करें, किंतु परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। शिलादित्य नामक एक सेनाधिकारी जो राणा सांगा का विश्वास पात्र था, विश्वासघाती सिद्ध हुआ। उसने बाबर और राजपूत सेनाओं के निर्बल पहलू बताकर आक्रमण करवा दिया। घमासान युद्ध के बावजूद राजपूत पराजित हुए। शिलादित्य का कुकृत्य भारत में मुगलों का शासन जमाने में सहायक हुआ। राणा सांगा पराजित होकर चित्तौड़ में नहीं घुसे। उसने प्रतिज्ञा की कि वह शत्रु का दर्प में दलन कर किए बिना वह चित्तौड़ में जाने की अपेक्षा बीहड़ों में ही रहेंगे, आजीवन लड़ते रहेंगे और विजय पताका लेकर ही राज्य में प्रवेश करेंगे। यह देव को स्वीकार नहीं था हुआ। उसी वर्ष राणा का देहांत हो गया। अभी इस श्रृंखला का बाबा श्रीचंद जी की इस श्रृंखला का ये भूमिका मात्र है, जिसमें उनके गुरुजी के बारे में बताया है। जो अगला अंक है उसमें राष्ट्र जागरण व देश जोड़ने वाली बाबा श्रीचंद की यात्राओं की चर्चा होगी। उस अंक को हम देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रवादी जो विचारों को बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को प्रेषित करें, शेयर करें। इसी के साथ जय श्री राम। धन्यवाद।